हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो कि अपना चैप्टर है बेटा कन्वर्जन, या तो क्या आ जाएगा बेटा सेल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी में हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। सर कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 के पहले बेटा एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। हमने टोटल 3 मेथड होती है। पहला होता है लमसम मेथड, आज का जो सम है वो लमसम मेथड में है। सेकंड होता है पेमेंट मेथड, थर्ड होता है बेटा नेट असेट्स मेथड होता है। टोटल 3 मेथड के बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। आप पीडीएफ एक बार पढ़ लेना, आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। सर लमसम मेथड क्या होता है, पेमेंट मेथड क्या होता है, नेट असेट्स मेथड क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा मैंने कर दिया। असेट्स को ट्रांसफर करते, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या आता है, वेरियस असेट्स। और जो भी असेट साइड पे आपको पता रहेगा कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड पे, वो भी कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। कौन से रेशो में चला जाता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चला जाएगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। लाइबिलिटी साइड पे क्या होता है? जो भी लाइबिलिटी है कहाँ चली जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। और लाइबिलिटी साइड पे आपको पता रहेगा रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड, वो सब कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, वेरियस रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रोविडेंट फंड। मतलब सारा असेट्स कहाँ जाता है? डेबिट में। सारा लाइबिलिटी कहाँ जाता है? क्रेडिट में। और यहाँ पर आएगा परचेस कंसिडरेशन ड्यू, तो एंट्री क्या रहेगा? जो भी फॉर्म रहेगा XYZ कंपनी अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आ जाएगा। अगर वही परचेस कंसिडरेशन को क्या करे? रिसीव करेंगे तो कैश से पैसा देगा, कैश से इक्विटी शेयर से देगा, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर से देगा, प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर से देगा, डिबेंचर टू XYZ कंपनी अकाउंट आ जाएगा। ये दोनों एंट्री को बेटा आप स्टार करके रख लेना, ये दोनों एंट्री आपको आना चाहिए। ये ड्यू वाला तो हमने पढ़ लिया था आगे वाले चैप्टर में, मतलब न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ पर आएगा जो भी हम पैसा पेमेंट कर रहे टू किसका नाम आ जाएगा? न्यू फॉर्म का नाम आ जाएगा। और यहाँ पर असेट्स बेटा ये सोल्ड फॉर कैश, मतलब असेट्स बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर लेके जाए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी को पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कोई पार्टनर लेके जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम आ जाएगा। ये सब हमने पढ़ा, उसी को बेटा यहाँ पर क्या करना है? अप्लाई करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन में क्या क्या बोला है उस हिसाब से हम क्या करेंगे? फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले ABC को लिमिटेड फॉर्म विथ क्या लिखा है? ऑथोराइज कैपिटल। मतलब यहाँ पर बेटा नई कंपनी कौन है बेटा? ABC को लिमिटेड। ये क्या है बेटा? नई कंपनी फॉर्म, मतलब क्या हो रही है? एस्टैब्लिश हो रही है बेटा। फॉर्म विथ उसके पास ऑथोराइज कैपिटल, मतलब उसके पास मैक्सिमम कैपिटल कितना है बेटा? ऑथोराइज का मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल कितना है बेटा? उसके पास 1,50,000। एज ए क्या लिखा है? कंसिडरिंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब कितना हो गया सर? 10,000। इसके पास क्या है बेटा? 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब कितना हो गया सर? 10,000 शेयर है 10 रुपये, तो कितना हो गया सर? 1,00,000 हो गया। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 5,007.5% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब सर 5,000 शेयर ऑन टू, मतलब कितना हो गया? 50,000। तो टोटल कितना हो गया सर? हो गया टोटल 1,50,000 रुपया हो गया। यही चीज़ यहाँ पर बोला उसके पास, मतलब ये 1,00,000 का क्या है उसके पास? इक्विटी शेयर, और यहाँ पर 50,000 का क्या है उसके पास? प्रेफरेंस शेयर है। क्लियर है? यहाँ पर ये बोला गया है। ईच टू बी क्या लिखा? एक्वायर। कभी एक्वायर कर रहे हैं बेटा? 1 जुलाई 2014 द बिजनेस ऑफ मिस्टर, किसका बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं बेटा? एक्वायर मिस लार्ड एंड वेट। यहाँ पर 2 जन का बिजनेस है बेटा, लार्ड और वेट का क्या है बिजनेस? वो आर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दिया है बेटा? 3:2। इन दोनों का रेशो कितना दिया गया है? 3:2। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 जून 2014 वेयर एज फॉलो दिया गया। बैलेंस शीट कभी अपना 30 जून 2000 कभी है बेटा 14 का इसका क्या है? बैलेंस शीट दिया गया है। सर ट्रेड क्रेडिटर दिया गया, ओवरड्राफ्ट। बेटा ये दोनों कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, असेट्स ऑलवेज कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड। तो ये असेट सारे के सारे असेट्स कहाँ चले जाएंगे बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट की कहाँ चले जाएंगे? डेबिट में। और ये 2 लाइबिलिटी कहाँ चली जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट की कहाँ चली जाएगी? क्रेडिट में। और कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल, वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा सर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको नाम आएगा। इतना पढ़ के इतना पता चल जाना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अभी हमने पढ़ा रिसेंटली।
जो भी लाइबिलिटी है कहाँ चली जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट। हालांकि इसमें जनरल रिजर्व फंड दिया गया नहीं है, वरना उसको पार्टनर्स कैपिटल में लिखते। प्रॉफिट एंड लॉस पे भी कुछ आपको मतलब ना फिक्टिव असेट्स वगैरह कुछ दिया गया नहीं है, वरना उसको भी लिखते पाओ, वो सब दिया गया नहीं। डायरेक्ट जो भी असेट्स है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी है रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। आगे क्या बोला है, अभी देखो 3 मेथड मैंने बताई थी। कौन सी 3 मेथड होती है। पहली मेथड होती है सर लमसम मेथड, सेकेंड होती है पेमेंट मेथड, और थर्ड होती है बेटा नेट असेट्स मेथड। मतलब हमें परचेज कंसिडरेशन बनाना पड़ेगा नेट असेट मेथड, मतलब असेट्स माइनस लाइबिलिटी करना है। अभी यहाँ पर सम पढ़ के देखो कौन सा मेथड, कंपनी टेक ओवर ऑल द असेट्स एंड अज्यूम ऑल द लाइबिलिटी एंड, कंपनी क्या कर रही है, टेकन ओवर ऑल द असेट्स एंड अज्यूम ऑल द लाइबिलिटी, सारा असेट्स ले रही है, सारा लाइबिलिटी ले रही है, बराबर। कंपनी सारा असेट्स एंड लाइबिलिटी ले रही है। द कंसिडरेशन आर फिक्स, कितना दिया गया है, 1,10,000। मतलब सर 1,10,000 में कंपनी क्या कर रही है, सारा मामला क्या कर रही है, निपटा दे रही है। मतलब सर ये कौन सा मेथड हुआ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सर कंपनी क्या कर रही है, टेकन ओवर ऑल द असेट्स एंड अज्यूम ऑल द लाइबिलिटी कंसीडर एज अ फिक्स, कितने रुपीस में लेके जा रही है, 1,10,000 रुपये में क्या कर रही है, लेके जा रही है। द कंप्यूटिंग दिस फिगर, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट, कितना दिया है, 60,000, प्लांट एंड मशीनरी 20,000, स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है, 15,000, डेटर आर सब्जेक्ट टू बी 5% आर द कन्वर्ट टू द डाउटफुल डेट। मतलब सर ये जो भी चीज़ दिया गया है यहाँ तक मेरे को लगता नहीं इसका कुछ यूज़ होने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया कितने में लेके जा रहा है सर, 1,10,000 में लेके जा रहा है, चलो ये तो बोल दिया। उसके आगे क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटिंग दिस फिगर, लैंड एंड बिल्डिंग को कंपनी कितने में लेके जा रही है, 60,000, प्लांट एंड मशीनरी को 20,000, स्टॉक को 15,000 में, और डाउटफुल डेट कितना बोल रहे हैं, डेटर में से 5% क्या करना है, डेटर करना है। मतलब ये कुछ इन्फॉर्मेशन काम का नहीं, हमें तो यहाँ से ही पता चल गया कंपनी कितने में लेके जा रही है बेटा, 1,10,000 में सारे असेट्स और लाइबिलिटी को लेके जा रही है। अभी क्या बोल रहे हैं, द परचेज प्राइस इज सेटल बाय द इशू, क्या करें, हमें टोटल कितना पैसा पे करना, 1,10,000 पे करना, रिसीव करना। उसमें कंपनी क्या करे, इशू बाय द, पहले क्या कर रहे हैं बेटा, इक्विटी शेयर लेके जा रही है। क्या आ रहा है यहाँ पर, इक्विटी शेयर, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना इक्विटी शेयर है बेटा यहाँ पर जरा, 3,300 इक्विटी शेयर, और हर एक इक्विटी शेयर का प्राइस कितना दिया गया था, 10। तो टोटल कितना आ जाएगा सर, ये 33,000 रुपये आ जाएंगे। क्लियर है, एक शेयर का प्राइस 33,000 ये हो गए। उसके बाद है बेटा प्रेफरेंस शेयर, तो यहाँ पर कितना है, 7.5% क्या है बेटा, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा लेके जा रही है बेटा यहाँ पर, प्रेफरेंस शेयर जो कितना दिया गया है बेटा यहाँ पर 2,500, तो ये 2,500 प्रेफरेंस शेयर है। और हर एक शेयर का कितना पैसा दिया गया है बेटा, 2,500, और हर एक शेयर का 10,000, तो टोटल कितना हो गया सर यहाँ पर 25,000 हो गया। क्लियर है, और कंपनी टोटल कितने में लेके जाना है सर, 1,10,000, और जो भी बैलेंस बचा यहाँ पर, जो भी बैलेंस बचा उसको पेड किससे कर रहे हैं सर, कैश से पेड कर रहे। तो यहाँ पर सिंपल है सर, 1,10,000 में खरीद रहे, 1,10,000 में से सर सबसे पहले 33,000 का इक्विटी शेयर दे दिया गया, 25,000 का प्रेफरेंस शेयर, तो टोटल कितना है सर 52,000। ये क्या कर रहे हैं सर, हम उसको कैश में क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, कैश में क्या पे कर रहे हैं, के कर रहे हैं। और क्रेडिट में बेटा यहाँ पर बेटा न्यू फर्म का नाम किसका था बेटा, ABC को लिमिटेड का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, ABC को लिमिटेड का नाम आ जाएगा, ABC को लिमिटेड का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, को लिमिटेड अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम। कितना आ जाएगा, 1,10,000 रुपये अपने को आगे। क्लियर है, सबको यहाँ तक समझ में आ गया। एंड द बैलेंस पेड इन कैश, प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल ABC मतलब अपना न्यू फॉर्म अकाउंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट आपको आ जाएगा। तो सर देखो ये सम बेटा मैंने जो कमेंट में पूछा था, कौन सी मेथड दी गई है, ये लमसम मेथड दी गई है। कैसे, अरे डायरेक्टली दे दिया, 1,10,000 पे कर रहे, उसके अलावा इसका कोई भी मतलब नहीं है, ये कोई भी चीज़ से हमें कुछ वास्ता नहीं, क्योंकि डायरेक्टली बोल दिया 1,10,000 पे कर रहे, मतलब कहानी ख़त्म हो गई। अभी सर यहाँ पर सर मतलब हमें परचेस कंसिडरेशन बनाना,
नहीं, ये क्यों बनाना है भाई, सब दिया गया है ऑलरेडी, सब कुछ पता चल गया, 1,10,000 में लेके जा रहे हैं, मतलब परचेज कंसिडरेशन बनाना नहीं है। सर जर्नल एंट्री बुक में बोला गया नहीं है, तो जर्नल एंट्री भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर अभी बोला गया कौन से अकाउंट्स बनाने हैं हमें। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में दो आएगा, पहला कौन है, लाड और वेद, और यहाँ पर ABC मतलब अपना न्यू फॉर्म आ जाएगा, और कैश अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। तो सर सबसे पहले ये परचेस इन द जर्नल एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं, हाँ सर ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे बेटा, उसके हाफ पेज पे यहाँ पर छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल, 2 पार्टनर है तो मैंने 2 कॉलम बना दिया, और यहाँ पर न्यू फॉर्म जो भी ABCN को, और यहाँ पर छोटा क्या आ गया, कैश और बैंक अकाउंट आ गया। मतलब ये टोटल 4 पेज पे बना, थोड़ा रियलाइजेशन अकाउंट बना, बड़ा बनाना, बाकी सब क्या करना बेटा, छोटा छोटा हम क्या करेंगे, बना देंगे। सर बैलेंस शीट, बेटा बैलेंस शीट के बारे में भी कुछ बोला गया नहीं है, तो बैलेंस शीट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले परचेस कंसिडरेशन बनाना नहीं है तो उसको मैं हटा देता हूँ, जर्नल एंट्री बनाना नहीं है तो उसको भी मैं हटा देता हूँ। बेटा ये इसके लिए मैंने रखा है क्योंकि आप लोग को पता चले कौन सा अकाउंट्स बनाने के लिए आ सकते हैं, क्लियर है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया, हालांकि कोई बोला गया नहीं तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले काम करो, इन द बुक्स ऑफ, बेटा किसकी बुक्स में बनेगा, सारा का सारा ये अपना कौन सा पार्टनर है, मिस लाड एंड वेद की बुक आएगी। किसकी बुक्स आएगी, मिस लाड एंड वेद की बुक आएगी। तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ कहाँ गया, मिस लाड एंड वेद, तो यहाँ पर आएगा इन द बुक्स ऑफ मिस लाड एंड किसका नाम आ जाएगा बेटा, वेद का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, लाड एंड किसका नाम आ जाएगा, वेद का नाम आ गया, क्लियर है। और सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया। ये बेटा पूरे पेज में मत बनाना, आई थिंक सो 75%, मतलब पेज का करीब करीब लास्ट की 5-6 लाइन में आप लोग ये बना देना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा सर लाड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, वेद का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है। लाड और वेद, तो यहाँ पर भी आ जाएगा सर लाड, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा सर, वेद का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। और यहाँ पर न्यू फॉर्म कौन सा था बेटा, ABC, जो फॉर्म क्या कर रहे हैं, नया फॉर्म है, तो यहाँ पर आ जाएगा ABC को लिमिटेड अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। और लास्ट में बेटा अकाउंट्स, ये तो पूरा लिख दो, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा अपने लिए न्यू फॉर्म कौन सा है बेटा, कैश अकाउंट बोला गया है, तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट बनाए कि चलो कोई बात नहीं, कैश और बैंक दोनों है तो दोनों का दोनों में ऐसे लिख दे। इस दूसरे पेज पे आएगा, एक पेज पे आपको पता चला रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा, और लास्ट की आपको 5-6 लाइन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। चलो ये हमने बना दिया। सबसे पहले क्या करना है सर, देखो वेरी फर्स्ट क्या होता है सर, असेट्स, सारे असेट्स को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में, लाइबिलिटी को कहाँ ट्रांसफर करके, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में। तो सबसे पहले सारे असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, बोला ही गया है ना बेटा, ऑल असेट्स, क्या बोला गया है, ऑल असेट्स। देखो यहाँ पर ऑल असेट्स एंड अज्यूम ऑल द लाइबिलिटी, क्लियर है, ऑल असेट्स और ऑल द लाइबिलिटी। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा बेटा टू सन्ड्री असेट्स, टू यहाँ पर लिख दो सर सन्ड्री असेट्स। यहाँ पर आ जाएगा सर बाय सन्ड्री लाइबिलिटी, बाय यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री लाइबिलिटी। सारे असेट्स के क्या लिख दो सर, यहाँ पर नाम लिख दो, सारे असेट जो भी बुक में दिया था ना बेटा, सारे असेट। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा सर लैंड एंड बिल्डिंग, कितना दिया गया है बेटा, 40,000, तो यहाँ पर लिख दो सर, इनर में लिखना 40,000, सबको प्लस करके आउटर में फिर लिख देंगे। प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया गया है सर, 24,000 रुपीज़ दिया गया है। उसके बाद दिया गया है बेटा स्टॉक, जो कि हमें दिया गया है सर 15,960 दिया गया है। उसके बाद है सर डेटर, तो यहाँ पर आ जाएगा सर डेटर का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, कितना दिया गया है 23,860 रुपीज़ दिया गया, क्लियर है। सभी को प्लस करना है तो बेटा यहाँ पर मैं टोटल नहीं कर रहा हूँ बेटा, बुक में ऑलरेडी टोटल हमको करके दिया ही गया है। कितना दिया गया है सर, 1,03,820 रुपये हमें बुक में करके दिया गया। लाइबिलिटी 2 है, क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट, तो चलो सर यहाँ पर लिख दो क्रेडिटर, और क्या है खाली ओवरड्राफ्ट है, तो यहाँ पर लिख देंगे ओवरड्राफ्ट। सर क्रेडिटर का कितना बैलेंस दिया गया है हमें, 16,580, और यहाँ पर ओवरड्राफ्ट का कितना दिया गया है सर 8
8950 क्लियर है। 16,580 8950 दोनों का प्लस कर दो। चलो 16,580 प्लस 8950 क्लियर है। टोटल कितना आ गया सर? 25,530 रुपीज़ अपने को आ गया। क्लियर है। चलो ये हो गया सर। अभी आगे क्या बोला गया है सर? सबसे पहले ये तो हो गया। अभी वेरी फर्स्ट हमें क्या करना है सर? एक काम करते हैं, परचेज कंसिडरेशन ड्यू का एंट्री क्या करते हैं? पास करते हैं। और जाके परचेज कंसिडरेशन ड्यू तो एंट्री क्या रहेगा सर? यहाँ पर XYZN को, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सर? यहाँ पर ABC को लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। परचेज कंसिडरेशन कितना आया सर? 1,10,000 रुपये आया। तो क्लियर है। चलो एक काम करो, पहले पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल का तो नाम लिख देते हैं, उसके बाद पास करते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में किसका नाम आएगा बेटा? बाय बैलेंस क्या आ जाएगा? ब्रॉड डाउन नाम आ जाएगा। क्लियर है। कितना दिया गया? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ये रहा 40,974 और 37,1316। चलो यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000। कहाँ गया ये रहा। एक्चुअली अमाउंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दे दिया गया इन लोग ने। 40,974 और यहाँ पर आ जाएगा 37,316। क्लियर है। दोनों चीज़ हमने क्या कर दिया? लिख दिया। ये दोनों चीज़ हो गया, सारी चीज़ हो गई। चलो अभी सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन ड्यू तो एंट्री क्या रहेगा सर? न्यू फर्म कौन सा है बेटा? ABC को अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है? 1,10,000। 1,10,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट पे कितना आ जाएगा? 1,10,000 आएगा। तो सबसे पहले न्यू फर्म कौन सा? ABC। तो यहाँ पर देखो इसके नीचे जो आपका सेकंड पेज पे आपने बनाया रहेगा ABC को, तो यहाँ पर सबसे पहले किसका नाम आएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। कितना दिया गया? परचेज कंसिडरेशन 1,10,000 रुपये हमें दिए गए। क्लियर है। और यहाँ पर पहले बेटा न्यू फर्म अकाउंट डेबिट, तो न्यू फर्म की डेबिट में किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कहाँ पर है? क्रेडिट। तो रियलाइजेशन की बेटा क्रेडिट साइड। अभी यहाँ पर बेटा रियलाइजेशन क्रेडिट है, तो क्रेडिट में किसका नाम आएगा? न्यू फर्म ABC को लिमिटेड का अकाउंट का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,10,000 रुपये हमें दिया गया है। क्लियर है। ये समझा। अभी देखो जो भी पैसा हमने जो दिया था उसको क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। किससे पेमेंट कर रहे थे बेटा? तो यहाँ पर देखो कैश और बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर, जैसे यहाँ पर हमने ऑलरेडी मैंने एंट्री पास करके रखा है। अगर ड्यू का एंट्री क्या होता है? अभी जो हमने एंट्री पास किया ड्यू का, तो उसमें एंट्री क्या था बेटा? ABC को लिमिटेड अकाउंट क्या था? डेबिट 1,10,000। ये एंट्री अभी पास किया। और टू किसका पास किया? रियलाइजेशन। मतलब ABC को कहाँ था? डेबिट। तो उसकी डेबिट में बेटा नाम किसका लिखा था हमने? रियलाइजेशन का। अभी ABC को कहाँ पर था? क्रेडिट। तो उसकी ABC को कहाँ पर है? डेबिट। तो उसकी कहाँ लिखा था बेटा हमने? डेबिट साइड। किसका नाम लिखा था? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कहाँ पर है? क्रेडिट। तो उसकी क्रेडिट में किसका नाम आएगा? ABC को कंपनी लिमिटेड। नाम क्या रहेगा सर? यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो। किस चीज़ का पैसा है? परचेज कंसिडरेशन का पैसा है। अभी वो जो पैसा पे कर रहे थे बेटा, यहाँ पर देखो क्या पे कर रहे थे? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सभी पैसा क्या कर रहे थे? पे कर रहे थे। तो यहाँ पर देखो इक्विटी शेयर कितना था? 33,000, प्रेफरेंस शेयर 25, कैश कितना था? 52। और यहाँ पर किसका नाम आ गया सर? ABC को लिमिटेड का। अभी ABC को लिमिटेड कहाँ पर है? क्रेडिट में बेटा। तो ये सभी का क्रेडिट में नाम आ जाएगा। तो ABC को कहाँ पर है? क्रेडिट। तो ABC को कहाँ पर है? क्रेडिट। तो उसकी कहाँ लिख दो सर? क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा? ये सभी का नाम आएगा। सबसे पहले किसका नाम आ जाएगा बेटा? बाय इक्विटी शेयर। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा बाय, किसका नाम आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बाय किसका आ जाएगा? 7.5। तो यहाँ पर 7 और कितना आ जाएगा? हाफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और जो भी बैलेंस था उसको किसका नाम आ जाएगा सर? कैश का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। बाय किसका नाम आ जाएगा? कैश अकाउंट का नाम। कैश का कितना था सर? 52,000 था। और इसका 33,000 था। और इसका आई थिंक 25,000 था। एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं। राइट है।
33,000, 25 और 52,000 हो गया। इसी के साथ बेटा देखो ये 1,10,000 क्या हो गया, टैली हो गया। यहाँ पर 1,10,000, यहाँ पर भी कितना हो गया 1,10,000, मतलब ये न्यू फॉर्म अकाउंट क्या हो गया, टैली हो गया अपना। यहाँ पर ये हो गया। अभी काम करते हैं बेटा, सबसे पहले देखो अभी तीन चीज बचे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और कैश। इसका तीनों का क्या करना मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा सब्र करिए बेटा। उसके पहले काम करते हैं, सबसे पहले बेटा इसको हम क्या करते हैं, टैली कर देते हैं। ये जो अपना हमने बनाया था, चलो इसको टैली करके देखते हैं कि तो कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। सर सिंपल सी बात है, डेबिट साइड का टोटल 1,00,000 दिया गया, यहाँ पर 1,25,000 के 35 के आसपास हो रहा है, मतलब 1,10,000 प्लस कितना था सर 25,530। तो टोटल कितना है सर 1,35,530 हमें क्या हो गया क्रेडिट साइड का टोटल। तो यहाँ पर मोटा मोटा दिख रहा है, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा 1,35,530। यहाँ पर भी आ गया सर 1,35,530। बेटा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पर क्या करना है, इसको माइनस कर दो सर। माइनस करेंगे 1,03,820 रुपया। मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा तो आंसर कितना आएगा 31,710 रुपीज़ आपको आएगा, 31,710। तो इसको जो नाम देंगे कहाँ जाने वाला है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सिंपल सी बात है ना सर, प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट साइड ज़्यादा, तो प्रॉफिट ऑन यहाँ पर लिख दो सर रियलाइजेशन। बेटा रियलाइजेशन की बुक में रियलाइजेशन का नाम आता नहीं है, किसका नाम आएगा, पार्टनर्स का, क्योंकि यहाँ से पार्टनर्स कैपिटल में जाने वाले। पर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्लियर है, याद रखना बेटा। और यहाँ पर ये कौन से दो पार्टनर को जाएगा सर, अपने पास दो पार्टनर है, पहला कौन है लाड और वेद, तो क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा लाड। तो यहाँ पर सबसे पहला पार्टनर कौन सा था सर, लाड, और दूसरा पार्टनर कौन है सर, वेद कैपिटल में जाएगा। रेशो कुछ आई थिंक सो 3:5 2:5 दिया गया, एक बार जरा क्रॉस वेरीफाई कर लेते सर। रेशो क्या दिया था इनका, ये रहा ऊपर, रेशो क्या दिया था सर, रेशो दिया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। तो इसको क्या करेंगे सर 3:2 में दे देंगे, तो डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आंसर कितना है सर 19,026। और इसका करेंगे कितना है सर 12,684 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ गया, क्लियर है। अगर चलो इसको हम सेम यहाँ पर लिख देते, तो यहाँ पर ये क्रॉस में जाएगा बेटा, वो कहाँ पर आया डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट में। यहाँ पर किसका नाम आएगा, कहाँ से आ रहे हैं बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहे हैं। क्या हुआ प्रॉफिट, बेटा पता चला क्रॉस में जाएगा प्रॉफिट, और इसका कितना आया था सर 12,684 आया था, और इसका कितना आया था सर 19,026 आया था। बेटा पता चला कैसे, क्रॉस में गए ना बेटा, ये कहाँ पर आया डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट। अगर एंट्री भी यही होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आया था, जो मैंने फर्स्ट टाइम आपको एक्सप्लेन करके दी। अब बेटा इसका टोटल करो, एक सेकंड जरा इसका टोटल करो ना बेटा आप लोग, इसका टोटल करो सर 40,974 प्लस 19,026। तो बेटा इसका टोटल आया 60,000, और इसका टोटल कितना है सर 37,316 इंटू 12.684, इसका टोटल आया बेटा 50,000। अभी जो ये जो है ना बेटा, ये जो अपने पास कहाँ गया, ये जो इक्विटी शेयर आया, देखो दो तरीका होता है। अभी जो इक्विटी शेयर है बेटा, प्रेफरेंस शेयर और कैश। हालांकि कैश का हमें बोला गया था बेटा कैश अकाउंट बनाना है, तो हम कैश अकाउंट की डेबिट में लिख देंगे बेटा 2। यहाँ पर किसका नाम है ABC को का कितना दिया गया 52,000 रुपीज़ दिया गया। तो और ये जो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कहाँ चले जाएंगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल। हालांकि कैश अकाउंट नहीं बोला, तो इसको मैं पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेगा, देखिए अपना सम टैली हो जाता। पर यहाँ पर बेटा थोड़ा समझो, क्योंकि देखो ये कितना 1,10,000, और देखो ये टोटल देखो ना जरा ध्यान से, 60 और 50 1,10,000, मतलब यहाँ पर ये सारी चीज़ कहाँ आने वाली है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आने वाली है। तो सबसे पहले देखो ये कैश इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर चला जाएगा बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा। हालांकि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, बुक में बोला गया नहीं तो बना रहे नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कौन से रेशो में दे दे बेटा, इसको दो तरीका होता है, पार्टनर्स कैपिटल में देना है तो पार्टनर्स कैपिटल में दो, या तो बेटा इसका रेशो देखो, अभी कैपिटल कितना है 60 और 50, तो इसका रेशो कितना है सर
6:5, आपकी मर्जी 6:5 में देना, 6:5, 3:2 में देना है, कौन से भी रेशो में दो, सम अपना टैली हो जाएगा। हालांकि बुक में कुछ मेंशन किया गया नहीं है, हालांकि जो अपनी टेक्स्ट बुक है उसमें बेटा अपने को 6:5 लिया है, तो मैं भी 6:5 लेता हूँ। अदरवाइज अगर कुछ भी बोला गया नहीं हो तो 3:2 लो तो भी राइट है, 6:5 लो, 6:5 मतलब जो भी कैपिटल का बैलेंस है उस रेशो में लो तो भी राइट है। तो एक काम करते सर, पहले 6:5 में लेते 33,000 डिवाइड बाई कितना करना है सर मेरे को, 6 + 5 रेशो कितना आ जाएगा 11, तो 11 करेंगे मल्टीप्लाई 6 करेंगे कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा, और इसका 5 करेंगे कितना आ जाएगा सर 15,000 आपको आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्रेफरेंस शेयर, 2 यहाँ पर आ जाएगा 7.5% क्या है बेटा ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसको भी हम कौन से रेशो में देंगे सर 6:5 में ही लेंगे। कितना दिया गया है सर 25,000 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई। अगर बेटा इसका 6 से करेंगे तो आंसर आपको आ जाएगा 13,636 आपको आ जाएगा, और 5 से करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा सर आपको 11,306 से तो कितना हो जाएगा ये 4 आपको क्या हो जाएगा आंसर आपको आ जाएगा। क्लियर है। ये इस प्रकार से मैंने कौन से रेशो में दिया बेटा 6:5, अगर 3:2 लोगे तो भी आपका सम क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा। लास्ट एक चीज़ बची है कैश, तो पहले काम करो सर कैश को कैश अकाउंट में लिख देते, नाम किसका आएगा ABC लिमिटेड का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 52,000। तो सर देखो लास्ट चीज़ कैश अकाउंट, हालांकि ये बुक में बोला गया इसके लिए हम क्या कर रहे हैं बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट को कैश अकाउंट में लिख देंगे यहाँ पर 2, किसका नाम आएगा ABC को लिमिटेड अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आएगा। अगर बोला है तो, अगर नहीं बोला रहता तो मैं चुपचाप इसको क्या कर देता बेटा पार्टनर्स में लिख दे। कितना दिया गया है 52। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बताए, देखो एक चीज़ कैश अकाउंट डेबिट में 52 दिया है तो 1,10,000, अरे कैश का अमाउंट दिया है, नाम किसका आएगा क्रेडिट वाले का, और ये 2 भी जाएगा कौन से पार्टनर में जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। कौन सा है पहला लाड, और कौन है बेटा वेद कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कौन से रेशो में देंगे बेटा हम, देखो सबको 3:2 में देना है तो सबको 3:2, इसको मैं लेगा बेटा इसका 6:11 और 5, सबको सेम रेशो में दो बेटा, अलग अलग रेशो में मत देना, सबको सेम रेशो 3:2 में दे रहे हो तो सबको 3:2 में दो, 6:11 और 6:5 में दे रहे हो तो 6:5 में दो। 52,000, चलो 52,000 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई 6 करके देखते कितना आ रहा है सर 28,364 आ जाएगा, और इसका 5 से करके देखिए कि कितना आ जाएगा सर 23,636 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ गया। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ से आ रहे हैं बेटा कैश से आ रहे हैं, तो यहाँ पर किसका नाम है वो बेटा क्रेडिट, तो कहाँ चला जाएगा डेबिट, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट। 6 वाले का कितना आया था 28,364 और इसका कितना आया था 5 वाले का 23,636। क्लियर, एक बार देखो टोटल करके देखो बेटा, ये 60 और ये 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार ज़रा मेरे को टोटल करके बताओ। पहले 18,000 है, उसके बाद है 13,636 और यहाँ पर आ गया 28,634। सर आ गया 60,000 अपना, तो इसका भी सर 50,000 आ जाएगा। बेटा इसका तरीका अलग था क्योंकि मैंने कौन से रेशो में दिया 6:5 रेशो में दिया। इसका रेशो अगर सर 3:2 में देंगे बेटा तो भी सम राइट आएगा। क्लियर है, दोनों का अपना अपना तरीका है कैसे मैंने क्या किया। इसी के साथ सर यहाँ पर ये सम अपना ख़त्म होता है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, ये सारी एंट्री को एक बार बाय हार्ट कर लो। एक बार सारी जर्नल एंट्री आ गई तो आपको प्रॉब्लम इजीली समझ में आ जाएगा, पर जब तक आपको जर्नल एंट्री नहीं आएगी तो आपको प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। और ये पूरा का पूरा बेस चैप्टर है अपना 3rd चैप्टर पे। अमाल कमीशन ऑफ फॉर्म आ गया तो बेटा ये कुछ भी नहीं है, उसके सामने कुछ भी नहीं। अमाल कमीशन ऑफ फॉर्म आपको आ रहा रहेगा तो ये चैप्टर सारा पूरा का पूरा अमाल कमीशन ही है, पूरा का पूरा अमाल कमीशन है, कुछ भी इसमें नया दिया गया नहीं है। वहाँ पर भी परचेज कंसिडरेशन, पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन, न्यू फॉर्म, खाली कैश और बैंक एक्स्ट्रा आ गया, बाकी ऑलमोस्ट सम सेम है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।